स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर सेट्स। इसकी पहले कुछ बेसिक्स देख लेते हैं कि सेट्स में क्या क्या है, जो हम क्लास 9th 10th स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। लेकिन कई बच्चे हैं याद रहता है नहीं रहता, किसी को पता होता है नहीं होता, तो वो सब देख लेते हैं एक बार। जैसे कुछ बेसिक्स देखेंगे पहले। सबसे पहले नेचुरल नंबर। सबको पता है नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं। वो नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, चलते जाएंगे। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होके चलते जाएंगे कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। इनफाइनाइट मतलब कहीं ख़त्म नहीं होंगे, चलते जाएंगे। तो इसका मतलब मेन जो इसमें याद रखने लायक बात क्या है कि ये स्टार्ट 1 से होते हैं। मतलब स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा हुआ? 1 हुआ। उसके बाद कौन से होते हैं? होल नंबर्स। होल नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जो 0 से स्टार्ट होंगे, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, चलते जाएंगे, 0 से स्टार्ट होंगे। वो कौन से होते हैं? होल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस क्या है? बस इतना सा ही है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। मतलब स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा हुआ? 0 हुआ। इसके बाद रैशनल नंबर देख लेते हैं। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन नंबरों को हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। कौन से नंबर? जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q की फॉर्म कौन सी होती है? जिसको हम डिवाइड में लिख सकते हैं, बाय में। जैसे 2/3 5/7 1/6, ऐसे नंबर जो अपॉन में लिखे जा सकते हैं रैशनल नंबर होते हैं, जिनको इस फॉर्म में। और कौन से हो सकते हैं? 1 2 3, मतलब ये जितने भी नॉर्मल नेचुरल होल नंबर होते हैं ये सारे क्या हैं? रैशनल नंबर होते हैं। अच्छा, ये कैसे हुए? कहोगे कि इसमें तो है ही नहीं कुछ। अगर 2 है तो अगर इसके नीचे अगर मैं 1 लगा दूं तो इसका आंसर क्या होगा? 2 ही होगा। क्या कुछ डिफरेंस है इसमें? क्यों? अगर मैं 2 को 1 से डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा? 2 ही आएगा। तो इसलिए किसी भी नंबर के नीचे अगर मैं 1 लगा देता हूँ तो क्या इस नंबर को कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन जब 1 लगाता हूँ तो ये फॉर्म कौन सी आ गई? p/q फॉर्म। इसलिए ये भी क्या होता है? रैशनल नंबर। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा देखते हैं? इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से थे? जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो इर्रेशनल कौन से होंगे? जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अच्छा, ऐसे कौन से नंबर हैं? √2 हो गया, √3 हो गया, पाई। अच्छा, ये कैसे? जैसे √2 की 1.414 एंड सो ऑन। √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732 ये क्या है? ये ऐसे चलते ही जाएंगे, ये इसका कहीं एंड नहीं है। तो अगर इसके नीचे मैं अगर 1 लगाऊं, 2 लगाऊं या कुछ भी लगाता हूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या इसको? नहीं। क्यों? अगर मैं पॉइंट हटाता हूँ ये डिजिट तो रुकेंगे ही नहीं। तो कितने ज़ीरोज़ लगाएंगे या कुछ भी लगाएंगे, ये एग्जैक्टली डिविजिबल भी नहीं होंगे, डिवाइड भी नहीं होंगे। इसलिए ये क्या है? इरेशनल नंबर्स, जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है। उसके बाद क्या है? इसके बाद देखते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से हैं? इंटीजर्स माइनस के नंबर्स, 0 और प्लस के नंबर्स, इन सब को जब कंबाइन करते हैं तो ये इंटीजर्स बनते हैं। कैसे? जैसे मान लो 0 है, -1 -2 -3, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी बताया था, जिसका कोई एंड ना हो, जो
अंत ना हो जिसका कोई, तो नेगेटिव साइड जाएंगे तब भी, और पॉजिटिव साइड +1 +2 3 4 ऐसी ये भी चलता जाएगा। तो जो एक कॉम्बिनेशन है नेगेटिव टर्म्स का और पॉजिटिव टर्म्स का, इन दोनों को मिला के ये क्या बनता है, इंटीजर्स। ये माइनस से प्लस के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो सब किस में आ जाते हैं, इंटीजर्स में। अच्छा, इससे पहले एक और देखो, नेचुरल नंबर्स हैं, इसको हम डिनोट किससे करते हैं, n से। होल नंबर्स, इसको किससे डिनोट किया जाता है, w से। रैशनल नंबर बता दिया p/q की फॉर्म में होते हैं, इरेशनल जो p/q की फॉर्म में नहीं होते। इंटीजर्स को z से डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, जो 0 से बड़े होते हैं इनको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। और जो 0 से छोटे होते हैं इनको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। और जो 0 है वो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर्स। इसके बाद देखते हैं एक और टर्म, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कौन से होते हैं, रियल नंबर्स रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन बोल दो, ये सब क्या होगा, रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। और क्या है, कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन, ठीक है। रियल नंबर कौन से हुए, रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। जैसे नंबर लाइन है, ओरिजिन है 0, तो 1 2 3, ये कोई भी, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, जो ये रैशनल नंबर हैं, इरेशनल नंबर हैं, -1 -2 -3, इन सब को हम रिप्रेजेंट किस पे कर सकते हैं, रियल नंबर लाइन पे कर सकते हैं। तो ये सब क्या हैं, रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर पता चल गया, जिसको भी हम, चाहे वो 1 2 3 हो, चाहे -1 -2 -3 हो, चाहे वो √2 √3 हो, कोई भी हो। अच्छा, √2 √3 को भी हम नंबर लाइन पे लोकेट कर सकते हैं। क्लास 9th में याद हो पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में ही था, रिप्रेजेंट √2 √3 एंड √5 ऑन ए नंबर लाइन, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या टर्म है, एक टर्म है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन सा होता है, नॉर्मल प्राइम नंबर, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो वो नंबर जो सिर्फ 1 की टेबल या फिर खुद की टेबल में आए। फॉर एग्जांपल जैसे 2 3 5 11 13, ये नंबर कैसे नंबर हैं, ये वो नंबर हैं जो या तो 1 की टेबल में आएंगे या सिर्फ खुद की। जैसे 2 को डिवाइड करोगे किससे जाएगा, सिर्फ 1 से जा सकता है या फिर खुद से जा सकता है। अगर 3 को डिवाइड करूँगा ये या 3 से जाएगा या 1 से, और किसी से ये डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो प्राइम नंबर कौन से हो गए, जो सिर्फ खुद की टेबल में आते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड टर्म क्या है, कंपोजिट नंबर्स। इस चैप्टर में इनका कुछ कुछ इस्तेमाल होगा, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। जिसको आता है वो उसका रिवीजन हो जाएगा, जिसको नहीं आता वो एक बार देख लेना। कंपोजिट नंबर कौन से हुए, कंपोजिट नंबर वो नंबर हुए जो प्राइम नंबर से अलग हुए, वे सारे कंपोजिट नंबर ही हैं। जैसे 4 6 8 10, ये सब क्या हैं, कंपोजिट नंबर। और दूसरी अगर डेफिनेशन की बात करूं, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हों। क्या हों, मोर देन 2 फैक्टर्स। फैक्टर्स मतलब समझते हो, जैसे 4 है, 4 किसकी टेबल में आता है, 1 2 4, ठीक है। ये क्या थे, इनका सिर्फ एक फैक्टर था, या 1 या खुद, लेकिन इनका क्या है, ये 2 से ज़्यादा फैक्टर में आते हैं, ठीक है। अच्छा, जो 1 है 2 3 5, ये तो खुद की टेबल में आते हैं और किसी में नहीं आते, इसलिए प्राइम नंबर है। कंपोजिट नंबर जो जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, 2 से ज़्यादा फैक्टर मतलब जो 2 नंबर की टेबल से ज़्यादा बार आता हो। जैसे 8 है
जैसे यहाँ बताया वो कंपोजिट नंबर होते हैं जो ज़्यादा टाइम ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन में आते हों। जो 1 है, 1 क्या है? इट इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, ये क्या है? ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, ये क्या था? बस इतना सा जो ज़रूरी था, बेसिक्स वो था। अब क्या करेंगे? अब हम देखते हैं चैप्टर फर्स्ट के डेफिनेशन पे। क्या नाम है? सेट्स। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, परिभाषा की बात करूं, डेफिनेशन क्या है, मतलब सेट का मतलब है क्या? इट इज़ ए वेल डिफाइंड, it is a well defined collection of objects। क्या होता है? अच्छा, यहाँ कुछ चीज़ों का मतलब समझना ज़रूरी है। जैसे यहाँ वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? कलेक्शन मतलब जो भी कलेक्शन हो, जैसे 1 2 3 4 5 इसका एक कलेक्शन हो गया। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं फर्स्ट कोई एक एग्जाम्पल लेता हूँ, बताओ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स पूछे हमसे कोई, तो कौन से होंगे? कोई भी फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। अगर फर्स्ट 5 नंबर्स कहता तो क्या कह सकते थे? 1 2 3 4 कुछ भी बोल दो। नेचुरल नंबर कहता तो 1 से स्टार्ट, होल नंबर कहता तो 0 से स्टार्ट। यहाँ पे फर्स्ट 5 इवन नंबर्स का है, मतलब 2 4 6 8 10। इसमें याद करने वाली बात क्या है? ये वेल डिफाइंड का मतलब यहाँ पे है कि इनको कोई भी चेंज नहीं कर सकता, ये परमानेंट हैं, इनको बदला नहीं जा सकता, कोई इनको चेंज नहीं कर सकता। अगर मेरे से कोई पूछे फर्स्ट 5 इवन नंबर्स तो ये बताऊंगा। अगर आपसे पूछे या दुनिया में कहीं किसी से कोई भी पूछे कि फर्स्ट 5 इवन नंबर्स कौन से होते हैं, तो ये ही बताएंगे। कोई अपनी मर्जी से 8 10 12 ऐसे कोई भी नहीं बता सकता। ये वेल डिफाइंड होता है इसका मतलब। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। जैसे एक और मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। अगर मेरे को कहे कि फर्स्ट बताओ कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 4 होल नंबर्स, फर्स्ट 4 होल नंबर्स कौन से होते हैं, तो क्या होंगे? 0। हमें अभी थोड़ी देर पहले देखा है क्या है, होल नंबर्स कौन से होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3। तो जो फर्स्ट 4 होल नंबर्स हैं वो क्या उनसे हैं? 0 1 2 3। इसको कोई भी नहीं चेंज कर सकता, कोई नहीं बदल सकता। ये सेम ही यही रहेंगे, चाहे किसी से भी कोई भी पूछे, यही, इसको हम नहीं बदल सकते। जैसे और क्या बोल सकते हैं? अगर मेरे से पूछे वोवल्स कौन से होते हैं, तो वोवल्स बताओ। तो A E I O U, किसी से भी पूछोगे तो यही बताएंगे 5, और कोई चेंज करके नहीं बता सकता। मतलब ये क्या है? वेल डिफाइंड है, इनको हम नहीं बदल सकते। ठीक है, तो वेल डिफाइंड तो हमने देख लिया कि ये क्या है भाई, ये तो वेल डिफाइंड है। तो नॉट वेल डिफाइंड कौन से होते हैं, इसका मतलब क्या है वो भी देख लेते हैं। नॉट वेल डिफाइंड कौन से हुए, तो उसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मैं कहूँ बताइए बेस्ट 3 क्रिकेट प्लेयर्स, बेस्ट 3 क्रिकेट प्लेयर बताइए। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप कहोगे विराट कोहली, रोहित शर्मा, सचिन। वो आपकी तरफ से जो आपको जो सबसे ज़्यादा बेस्ट लगते हैं, पसंद है, वो बताओगे। मेरे से पूछे मैं सहवाग बोलूँ या कोई भी 3 अलग अलग नाम ले सकता हूँ। किसी और अपने फ्रेंड से पूछोगे वो अलग अलग।
मतलब क्या है, जो ये बेस्ट 3 क्रिकेट प्लेयर मैंने पूछा है, ये एक आंसर नहीं होगा इसका, ये हर एक पर्सन का इंडिविजुअल आंसर होगा जो उसके लिए बेस्ट है। तो ये क्या है, नॉट वेल डिफाइंड। समझ गए होगे। जैसे और क्या बोल सकते हैं, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बेस्ट 3 मोबाइल्स इन इंडिया, बेस्ट 3 मोबाइल्स इन इंडिया बताओ कौन से। तो आपको जो पसंद, आपको क्या पता, आईफोन पसंद है, एप्पल का पसंद है, सैमसंग का कोई A50, M30, कोई भी, जो भी आप Xiaomi जो यूज़ कर रहे हो, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपने देखा हो, ऐड देखी हो, तो आपके लिए जो बेस्ट 3 मोबाइल्स हैं वो अलग होंगे, जो मेरी तरफ से हैं वो अलग होंगे। मतलब ये इसका जो आंसर है वो अलग अलग होगा, इसका आंसर एक नहीं हो सकता। ठीक है, इसका हम पता नहीं लगा सकते, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे वो कोई और रिजल्ट देगा। ठीक है, तो ये क्या हैं, अलग अलग हैं। तो सेट को अब देखते हैं। अच्छा, वेल डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, जो ये सेट्स हैं हम चैप्टर कर रहे हैं, इसको कैपिटल में ही लिखना होगा। जैसे मैं कहता हूँ ए इज़ ए सेट, आप ऐसे नहीं डिनोट कर सकते, ABI, ये ऐसे नहीं लिख सकते हम इसको। मतलब स्मॉल लेटर्स में नहीं लिखते सेट्स को, हमेशा किस में लिखते हैं, कैपिटल्स में, कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा ए एक सेट है 2 4 6। अभी क्या देख रहे हैं हम कि इनको लिखते कैसे हैं सेट्स को। ठीक है, ए है कोई सेट, तो इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे कभी, मतलब लिखते कैसे हैं वो बता रहा हूँ। जो ये ओपन ब्रैकेट्स हैं कभी इनका इस्तेमाल नहीं करते, जो ये क्लोज्ड ओपन ये दोनों ब्रैकेट्स हैं इनका इस्तेमाल नहीं करते, जो ऐसी ब्रैकेट है ना जो नॉर्मल हम बनाते हैं इनका कभी इस्तेमाल नहीं करते सेट्स में। तो लिखते कैसे हैं हम, जैसे कैपिटल A इज़ इक्वल टू, हम करली ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं, जो ऐसी होती है ना इनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इनका यूज़ करना होता है। ठीक है, इसी के अंदर लिखा जाता है। लिखना पता चल गया, सेट्स को हम लिखते कैसे हैं। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स। ज़्यादा नहीं है, 2 ही प्रॉपर्टीज़ हैं, आसान सी। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए सेट पहली प्रॉपर्टी क्या है, ए सेट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये कोई सेट है, ए इज इक्वल टू करली ब्रेसेस 1 3 5 7 9, ये कोई भी एग्जांपल लिया मैं। ए सेट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर, इसका मतलब है जो ये सेट है ना, जो इसके अंदर ये है, हम इसको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। किसी भी ऑर्डर मतलब इसको कैसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये ऐसे लिखा है 3 पहले लिख दिया, 5 7 1 9, ऐसे लिख सकते हैं। या अगर आप कहो 9 पहले लिख दिया, 3 1 5 7, मतलब कोई सीक्वेंस ऐसे ही रखना है इन नंबर्स का, वो ज़रूरी नहीं है। आप इन नंबर्स को आगे पीछे कैसे भी इन करली ब्रेसेस के अंदर लिख सकते हैं, कोई भी ऑर्डर ले सकते हैं, कोई भी पहले या बाद में लिख सकते हैं। ये क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेम एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड इन सेट्स। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ए कोई सेट है, इसमें हमने ले लिया 1 1 3 3 3 5, फॉर एग्जाम्पल ये हैं,
ठीक है। इसमें देखो ये क्या है, जो ये एलिमेंट नाम दिया गया है इनको दिया है, जैसे ये 1 1 है, 3 3 3 है, ये 5 है, ये एलिमेंट्स होते हैं, ये क्या है, इनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। तो इसमें कहा है कि जो सेम एलिमेंट है, मतलब 1 2 बार, 1 2 बार है, 3 है 3 टाइम्स है, ठीक है, 3 3 बार है, इनको रिपीट करके नहीं लिख सकते सेट के अंदर। इनको कैसे लिखना होगा, 1 3 5। मतलब क्या है, एक नंबर एक ही बार आ सकता है, एक को 2 या 3 बार आगे पीछे करो चाहे लगातार करो, नहीं लिख सकते एक नंबर एक बार, 1 टाइम, ठीक है। जैसे 2 2 4 5 4 2, अगर ये है तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 4 5। ऑर्डर कुछ भी रख सकते हो, कोई भी आगे पीछे, लेकिन एक नंबर एक बार, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। इनको रिपीट नहीं करना, एक नंबर को एक ही टाइम लिखना है, ठीक है। अब देखिए, अब देखते हैं इन सेट्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करें, हाउ टू रिप्रेजेंट सेट्स, ठीक है। मतलब इन सेट्स को हम कैसे लिखें। इनको दो प्रकार से, इनके दो टाइप होते हैं, एक क्या है, रोस्टर फॉर्म में लिखा जाता है इनको, और सेकंड क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर फॉर्म कौन सी होती है, रोस्टर फॉर्म जैसे ए है कोई भी सेट, और ये 1 3 5 7 9, जो ये नॉर्मल फॉर्म होती है हमारी, जैसा हम अभी तक करते आ रहे थे, मैं समझा रहा था कैसे क्या करना है, जैसे ये थी वैसे ही नॉर्मल फॉर्म, इसी को रोस्टर फॉर्म कहा गया है। डायरेक्ट ये सीधा ये नंबर्स लिखे हुए हैं सेट के अंदर, कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ये क्या है, इसी को रोस्टर फॉर्म कहा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी होती है। सेट बिल्डर फॉर्म जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसी को किस प्रकार से लिखेंगे, कर्ली ब्रेसेस एक्स मानेंगे, ठीक है, और कॉलम सेमीकोलम। अच्छा, ये जो दो डॉट हैं इनको क्या बोला जाता है, इज सच दैट, क्या कहा गया इसको, इज सच दैट, एक्स इज सच दैट, क्या है, यहाँ पे ये नंबर थे। अच्छा, इन नंबर्स को देख के क्या लगता है, 1 3 5 7 9, पहली बात ओड नंबर है, ठीक है, तो वही लिखना है। एक्स क्या है, एक्स इज फर्स्ट 4 ओड नंबर्स। जो ऐसी एक्स की फॉर्म में लिखा जाए, इस फॉर्म में लिखा जाए, इसको सेट बिल्डर फॉर्म कहा जाता है, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अगर मान लो 1 2 3 4, ये क्या है, रोस्टर फॉर्म है नॉर्मल जो हम करते हैं। अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो क्या करेंगे, एक्स डॉट डॉट, ये क्या है, इज सच दैट, एक्स इज सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्यों लिखा मैंने, देखो 1 2 3 4, नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 1 से स्टार्ट हो, 1 से ऊपर वाले सारे नेचुरल नंबर हैं। ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और लगातार है कंटिन्यूसली 1 2 3 4, तो इसका मतलब कोई अगर एक्स माना मैंने इसको, तो ये नेचुरल नंबर हुआ। और क्या, इसको डिनोट कैसे करेंगे, जैसे एक्स क्या है, 4 तक ही है, तो एक्स इज लेस देन 5, ठीक है, लेस देन 5 है। और कैसे, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4, इसमें क्या है 1 2 3 4 तक जाएगा, इसमें क्या है, इसमें भी 4 तक ही जाएगा, लेकिन इसमें इक्वल टू लगा दिया, दो तरीके से इसको लिख सकते हैं। ये क्या होगी, सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये जो ये रेशियो है, ये साइन दिख के क्या पता चल जाएगा कि ये कौन सी है, सेट बिल्डर फॉर्म। जिस भी सेट में ये रेशियो दिखे आपको, तो इसका मतलब क्या है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है,
ठीक है, आगे चलते हैं। ये हम सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो समझाया था। अब देखते हैं एक और टर्म, बिलोंग्स टू। क्या नाम है? बिलोंग्स टू। सी करके ऐसे कर दो, इससे ये डिनोट करते हैं। ये क्या है? जो ये साइन है ये करके ऐसे, ये बिलोंग्स टू बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या कहा जाता है? बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या है? देखो, जैसे ए है, सेट है, इसमें हम क्या ले लेते हैं? 1 2 3 4 5 नंबर्स ले लिए, कोई भी 4-5 नंबर हमने ले लिए। अब इसका मतलब क्या है? जो इस सेट के अंदर हैं वो किसको बिलोंग करते हैं? ए को। मतलब ये जितने भी नंबर हैं किसके अंदर आते हैं? ए के अंदर आते हैं। कैसे? जैसे इसको डिनोट कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? जैसे 1 है, 1 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, और अगर मैं कहूँ 6 बिलोंग्स टू ए, 1 तो इसके अंदर आता है, ठीक है, ये सही है, लेकिन क्या 6 है? नहीं है। तो अगर 6 नहीं है तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे क्रॉस लगा दो, इसको काट दो। ये साइन किसका बन गया? नॉट बिलोंग्स टू का, मतलब 6 नहीं है। अगर मैं कहूँ 2, यस 2 बिलोंग्स टू सेट ए। अगर मैं कहूँ 8, यस 8 है, नहीं है, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। जो इसमें आता है वो बिलोंग्स टू करेगा, और जो इस सेट के अंदर नहीं आता वो नॉट बिलोंग्स टू आएगा। ठीक है, मीन्स जो ब्रेसेस के अंदर है वो बिलोंग्स करेगा और जो नहीं है वो नहीं करेगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, हमारे बेसिक जो अभी बता दिया वो कंप्लीट हो चुका है। जिसको समझ में ना आए एक बार और रिपीट करके देख लेना। अब हम करते हैं क्वेश्चन 1 चैप्टर 1 सेट्स का एक्सरसाइज 1.1 का। ये क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, जस्टिफाई कीजिए। कैसे? जैसे फर्स्ट देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। मतलब ये क्या कहता है? जो कलेक्शन है, पहले तो इसमें ये बताना है क्या ये वेल डिफाइंड है या नॉट वेल डिफाइंड। मतलब वेल डिफाइंड कौन से होते हैं? जो हमने अभी बताया था, जो चेंज नहीं कर सकते कभी भी, वैसे सेम के सेम रहेंगे। और है या नहीं, क्यों नहीं है, वो जस्टिफिकेशन देना है। जैसे इसमें क्या कहता है? इसमें कहा है कि जो एक साल में मंथ्स हैं जो जे लेटर से स्टार्ट होते हैं उनका कलेक्शन बताओ। तो जैसे जे लेटर से एक ईयर में कौन कौन से आते हैं? जनवरी, जून, जुलाई, और इनको करली ब्रेसेस के अंदर ये 3 ही हैं। कितने हैं? 3 मंथ्स। ये एक क्या है? वेल डिफाइंड। ये क्या है? एक वेल डिफाइंड। क्या इसको कोई चेंज कर सकता है? कोई और ऐसा महीना या मंथ है ही नहीं जो जैसे स्टार्ट होता हो या इसको कोई चेंज करे। ये क्या है? फिक्स है, परमानेंट है। तो ये क्या होगा? यस इट इज ए सेट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब इसने कहा है कि इंडिया के 10 सबसे टैलेंटेड राइटर्स बताइए कौन है। अब मैं आपसे पूछूंगा तो आपने जिसके बारे में पढ़ा है, जिसकी पोयम स्टोरीज जो पढ़ी हैं वो बताएंगे। मुझसे पूछेंगे तो मैं अलग राइटर बताऊंगा। हम अगर गूगल पे सर्च करेंगे गूगल अलग आंसर देगा। तो ये क्या है? नॉट वेल डिफाइंड है। और ये क्या है? नहीं, नो। क्यों? एवरी पर्सन हैज़ अ डिफरेंट टेस्ट रिगार्डिंग राइटर्स और वट एवर द क्वेश्चन इज आस्किंग। हर एक का क्या है नज़रिया, या जो उसकी पसंद है, हर एक की क्या है? अलग अलग है। वो हम वेल डिफाइंड में, सेट में नहीं ला सकते। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड,
अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन इन ऑफ वर्ल्ड। अब इसमें क्या है, एक टीम जो 11 दुनिया के सबसे बेहतरीन बैट्समैन हैं। अब आपको अलग बैट्समैन पसंद है, किसी को ऑस्ट्रेलिया का पसंद है, किसी को डेविड वार्नर है, किसी को क्रिस गेल है, किसी को विराट कोहली है, किसी को रोहित शर्मा, हर एक की क्या है चॉइस अलग अलग है। तो ये भी क्या होगा, नो। ठीक है, क्यों नहीं है, क्यों, हर एक का अलग अलग है, किसी को कोई पसंद है, ये वेल डिफाइंड नहीं हो सकता। फोर्थ क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। अच्छा, आपकी क्लास में कितने बॉयज़ हैं? अगर आपकी क्लास में 14 बॉयज़ और 13 गर्ल्स हैं तो चाहे किसी से पूछ लो, मैं पूछूं या मैं बताऊं या आप पूछो, वो क्या रहेंगे, जैसे राम श्याम रोहित सोहित जो भी हैं वो वही रहेंगे। तो उनका क्या हो सकता है, एक जैसे राम श्याम जो भी हैं वो बॉयज़ 14 ही रहने हैं, तो वो कलेक्शन हो सकता है। यस, इट इज़ ए सेट। ठीक है, फिफ्थ देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। हाँ, ये हो सकता है। कैसे, नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट हो और आगे तक जाएं। तो इसमें क्या है, उनका कलेक्शन बनाइए जो 100 से कम हो। मतलब स्टार्ट किससे होंगे, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन, चलते जाएंगे कहाँ तक, 99 तक। तो ये क्या है, यस इट इज़ ए सेट। क्या है, ये कलेक्शन है नेचुरल नंबर्स का। ठीक है, सिक्स्थ देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। क्या ये वेल डिफाइंड है? हाँ, क्यों, अगर आप पूछोगे या गूगल पे या कहीं भी सर्च करोगे तो जो नॉवेल्स हैं जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई हैं वो उतनी ही रहनी है, चाहे 5 हो चाहे 50 हो, वो नहीं बदल सकती, वो वेल डिफाइंड है, वो वही रहेंगी। तो क्या है ये, यस, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, इट इज़ ए सेट। सेवंथ, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। इंटीजर्स बताया था कौन से होते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, जो भी इसके अंदर आएगा सब क्या है, इंटीजर्स ही होते हैं। इसने कहा है कलेक्शन बनाइए इवन इंटीजर्स का, सिर्फ इवन का। तो जैसे 2 4 6 8 कोई भी ले लो, ये क्या है, सब इवन है। ठीक है, अगर इसने कहा होता पॉजिटिव इंटीजर्स का तो हम किससे स्टार्ट करते, लेकिन इसने कहा है इवन। इवन तो कौन से होंगे, 2 4 6 8, और इसने ना पॉजिटिव नेगेटिव का है तो ये -2 4 6 आ सकता है। ये क्या है, यस इट इज़ ए सेट। ठीक है, उसके बाद द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, यस ये भी क्या है, एक सेट है। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, नहीं ये नहीं है। क्यों, आपके लिए अलग है कोई जिससे आपको डर लगता है एनिमल, मेरे लिए कोई अलग है, तो ये क्या है, इसका वेल डिफाइंड सेट नहीं हो सकता। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 करली ब्रेसिस के अंदर। ठीक है, एक सेट है, इसमें इंसर्ट करना है क्या, सिंबल बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, अब देखिए 5 ये हम कर चुके हैं, 5 क्या इसके अंदर है, तो ये ए क्या है, 5 क्या करता है, ए को सेट को बिलोंग करता है। 8 क्या है, नहीं, तो इट डज नॉट बिलोंग टू ए। 0 क्या 0 है, नहीं, तो 0 क्या होगा, डज नॉट बिलोंग टू। 4 क्या है इसके अंदर, हाँ है, तो 4 क्या होगा, बिलोंग्स टू ए। 2 है, हाँ है, तो ये भी क्या होगा, बिलोंग्स टू। 10 क्या 10 है, नहीं है, तो ये क्या होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। ये आपका था सेकंड क्वेश्चन, दैट्स इट।